हेलो ऑल स्टूडेंट। आज हम सब आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं मैथ ऑल एग्जाम के लिए वर्क एंड टाइम का क्वेश्चंस, जिसमें ऐसे टाइप फर्स्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इस हिसाब से देखा जाता है कि ए कार को 9 दिन में तथा बी उसी कार को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार को एक साथ करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से टाइप में क्वेश्चन है। पहला है जो एक कार को 9 दिन में करता है, तो हम लिखते हैं ए। इसका कार्य कितना है? 9 दिन। इसके आगे आपका बी, ये उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है। तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? इन दोनों का एक ऐसा एलसीएम निकाला जाएगा, निकालेंगे यानी कि जो आपको 9 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। ऐसी संख्या आपका होती है लेटेस्ट में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाए 18 और 9 में कितने से कट जाएगा। आपका देखा जा सकता है कि जिससे दोनों दोनों से कट सके, ये आपका कितना हो जाएगा? ये 18 होगा। 18 9 का नम 9 और 18 का नम 18, यानी 9 दूनी 18 और ये 18 का में 18 हो जाएगा। यानी बी की कार्य क्षमता अगर एक है तो ए की कार्य क्षमता उसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है कि एक साथ कार्य करे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। टोटल कार्य कितना हो गया? 18 हो गया। कुल कार्य कितना हो गया है? 18। और कार्य क्षमता कितनी कितनी हो जाएगी अभी? ए की कार्य क्षमता 1 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। तो इन दोनों कार्य क्षमता जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं अगर एक साथ करे तो क्या हो जाए। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 1 दिन का कार्य हो जाएगा। ए का कार्य क्षमता कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस बी की 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 3। यानी ए और बी 1 दिन में काम मिलके करें तो 3 कार्य पूरा कर रहे हैं। तो कार्य टोटल कार्य कितना है? 18 है। अब क्या करेंगे? कुल दिन, यानी क्या है? कुल आपका समय कितना लग रहा है, कितना दिन लग रहा है, तो ये हो जाएगा कुल कार्य बटे कुल समय। कुल क्षमता कितना हो गई? 3। कुल कार्य कितना? 18। तो कितना हो जाएगा? 6 तिरिक 18, यानी कुल 6 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ए या बी मिलके अगर एक दिन साथ काम करें तो 6 दिन में समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश, सुरेश और मोहन क्रमशः 10, 12, 15 दिन में काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, राकेश, सुरेश और मोहन। राकेश को आर से लिखें, सुरेश को यस से, मोहन को यम से डिनोट कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि 10 दिन में कार्य कर सकता है और सुरेश उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। मोहन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, यानी ये तीनों की ऐसी संख्या लिया जाएगा जो तीनों नंबर से आपका डिवाइड हो जाए। इसमें कौन-सी संख्या हो जाएगी? यानी आप लोग एलसीएम से निकाल भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखते हैं, ऐसी कौन-सी संख्या है जो 10, 12 और 15 तीनों से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाएगी आपकी संख्या? यहाँ पे 60, क्योंकि 10 छक्का 60, 12 ठीक पंजे 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो आपकी यल संख्या कितनी आ जाएगी? 60। अब क्या 10 छक्का 60 6 आ जाएगा, 12 पंजे 60 5 से, 15 चौके 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। ये 4 से डिवाइड हो गया, यानी टोटल अब कार्य का कितना हो गया आपका कार्य? 60 है और सबकी क्षमता सबकी अलग-अलग। अब क्या कह रहा है? तीनों एक साथ काम को पूरा करें। तो अब हम यहाँ से देखते हैं तीनों कार्य को एक साथ जोड़ने के लिए, यानी कुल काम आप कितना बन गया? 60 हो गया है। ठीक, और कार्य क्षमता तीनों के एक साथ देखेंगे तो क्या करेंगे? अब यहाँ से राकेश और प्लस सुरेश प्लस मोहन, तीनों का कार्य क्षमता में 1 दिन का कार्य क्षमता निकलेगी। ये कितना हो जाएगा? अब देख लेते हैं यहाँ से। 6, 5 11, 4 15, यानी 6 हो जाएगा। तीनों कार्य क्षमता मिला के कितनी हो जा रही है 1 दिन का? 15 हो जा रही है। अब 1 दिन की कार्य क्षमता अगर 15 हो रही है तो हमें अपना टोटल कार्य कितना है? 60 है। तो हम क्या करेंगे कि कुल समय बराबर क्या हो जाएगा? कुल कार्य बटे कुल समय होता है क्षमता, नहीं क्षमता कितनी है? 15 दिन लग रहा है। कुल 60 कितना है? 60 15 करना 15 15 चौके 60, यानी कि तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा आपका जो कार्य दिया गया था समाप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4 दिन में तीनों मिलके उस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो आप लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी किसी काम को ये क्या कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। और
बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2-2 लोग मिलके काम कर रहे हैं। ए प्लस बी 20 दिन में और बी प्लस सी कितने 12 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है? अब आगे कह रहा है जबकि सी और ए उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए तीनों के 2-2 साथ, अब तीनों ए, बी, सी एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो अब आपको यहाँ से देखना है तीनों का क्या करेंगे, कार्य क्षमता पहले हम निकाल लेंगे। कार्य क्षमता निकालने के लिए फिर वही करेंगे कि ऐसा कोई सा नंबर हो जो तीनों से डिवाइड हो सके। अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, कितना हो जाएगा आप यहाँ पे देखेंगे तो 12, 20। अब यहाँ से आपका टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 तियाँ 60, 12 हाँ कितना हो जाए 20 तियाँ 60 और यहाँ से 12 पंजे 60 और यहाँ से 15 चौके 60। ठीक। अब यहाँ पे आपका टोटल कुल कार्य कितना हो गया है, ये आपका 60 कार्य आपका कितना आ गया है, कुल कार्य 60। ठीक है। और सभी का कार्य क्षमता अलग-अलग, यानी ए प्लस बी की 3 है, बी प्लस सी की 5 है, सबके अलग-अलग उसमें अभी नहीं डिनोट है, 2-2 साथ में मिलके है। अब ये क्या है, अगर सबका देखा जाए सबका 2 दिन का काम आएगा, ए का भी 2 दिन, बी का भी 2 दिन और सी का भी 2 दिन। अब अगर हम इस सबको एक साथ लें, 2 दिन ना आ रहा तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं, चाहे तो साथ लिख सकते हैं या हम क्या करें कॉमन कर सकते हैं। कॉमन कर ले रहे हैं तो यहाँ से ए बच जाएगा, ए प्लस एक सभी आपको 2-2 दिन है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कार्य कितना है, टोटली कार्य सभी लोग मिलकर कितना कर रहे हैं, ए आपका कितना है, अब इसका कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, बराबर टोटल कार्य आपका कितना था, ए आपका कार्य क्षमता कितना दिया है, 3, 5 और 4 है। अब 3, 5, 4 है, अगर ये है तो कितना हो जाएगा 12। ठीक, 5, 3, 8, 4, 12। अब 12 पे कितना है, 2 दिन का निकल रहा है, हमें 1 दिन का कार्य क्षमता निकालना है तो हम दोस्त क्या करेंगे, सीधे-सीधे उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ से 2 2 का नम 2 और 6 दूनी 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी आ रही है, 6। लेकिन अगर तीनों मिलके कार्य करें तो दिन में 6 कार्य समाप्त कर रहे हैं और टोटली हमारे पास कार्य कितना है, 60 है। क्या कह रहा था कि ए, बी, सी मिलकर किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं और तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 6। और यहाँ पे कुल समय लिखेंगे, कुल समय बराबर, अब यहाँ पे कार्य क्षमता कितनी है, तीनों मिलके 6 है और कुल कार्य कितना है, 60 है। तो अब 6 करना में 6, 6 दहाई में 60, यानी कि तीनों मिल के अगर करें तो 10 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलके तीनों मिलके कार्य करेंगे तो आपका 10 दिन में काम समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन तथा मोहन और हम इसकी अलग-अलग यहाँ पे 3 लोग दिए हैं। ठीक, क्या कह रहा है, राम और श्याम 10 दिन, आर प्लस यस 10 दिन कह रहा है और आगे श्याम और मोहन, श्याम प्लस मोहन उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। कितना है, ये 15 दिन। और क्या कह रहा है, राम मोहन और राम उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे तीनों का आगे क्या रहा कि अ, बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर लेगा, यानी अब अकेले पूछ रहा मोहन, पहले कार्य क्षमता सबकी निकालेंगे, यहाँ से डोनेट करेंगे टोटली सबका उसी तरह से। वैसे कौन सा ऐसा नंबर लें जो सभी पे डिवाइड हो जाए, तो क्या होगा, अब यहाँ भी वही 20 तियाँ 60, 15 चौके 60, 10 हाँ 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना मान लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने के लिए संख्या हम यहाँ पे 60 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 6 से डिवाइड हो जाएगा, 10 छक्का 60, अब यहाँ क्या आ जाएगा 15 चौके 60, अब यहाँ से आ जाएगा 20 तियाँ 60। अब फिर वही जानते हैं कि तीनों का काम डबल डबल साथ साथ में है तो दोनों का कार्य क्षमता 2 दिन की निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइड करने के लिए अलग से हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, कि साथ साथ कार्य क्षमता तो 60 आ रही है
लेकिन ये दोनों क्या एक साथ-साथ मिलके कहाँ किए हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा फिर यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे क्योंकि दोनों के साथ में आएगा। अब यहाँ से आपका राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तीनों की कार्यक्षमता कितनी है? 6 4 10 और 3 13, ठीक है? 2 दिन की कार्यक्षमता कितनी बन रही है आपकी? तीनों को ऐड करेंगे 6 4 10 3 13, 13 हो जाएगी। अब यहाँ से केवल 1 से डिवाइड करें, 1 दिन का निकालेंगे तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? राम प्लस मोहन प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर 13 बटे, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, ये 2 होना चाहिए, 3 क्यों? 2 है, ठीक है, गलती से हो गया, 2 रहेगा। और यहाँ पे अब आपको क्या कह रहा है, मोहन उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो अब यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या दिया है, कुल कार्यक्षमता कितना है? ये टोटल वर्क कितना है? 60 है, तथा अब 60 अगर दे रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? अब यहाँ से अकेले मोहन का पूछ रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि आगे राम और श्याम की कार्यक्षमता कितनी है? 6 है। हम यहाँ दोनों के मोहन निकालने के लिए राम और श्याम की कार्यक्षमता 6 है, तो वहाँ 6 रख देंगे, ठीक है? अब उसी को 6 से ज्ञात करने मोहन बराबर क्या हो जाएगा? 13/2 माइनस 6 उधर चला जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बटे 2 नीचे आ जाएगा अप्पा। अब 13 माइनस 6 दूनी 12, यानी कि आपको हो जाए 13 माइनस 12, यानी कार्य यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है? यानी मोहन की कार्यक्षमता कितनी आ रही है? वह 1/2, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, मोहन अकेले दिन में कार्य कितने दिन में कर सकता है? अब यहाँ पे लिखेंगे कुल समय बराबर, कुल समय बराबर जब होगा, वही मोहन आगे मोहन का समय निकालना है, तो मोहन का कुल समय बराबर हो जाएगा, इसकी कार्यक्षमता कितनी है? 60, कुल कार्य 60 बटे 1/2। अब जानते हैं कि जब आपका डिवाइड में कोई भिन्न संख्या होती है तो नीचे संख्या ऊपर चली जाती है, जब मल्टीपल करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 60 दूनी 120 दिन, यानी मोहन उसी काम को अकेले अगर कर रहा है तो 120 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी एक काम किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर मोहन अकेले उस कार्य को कर रहा है तो 120 दिन लगेगा। इस प्रकार से इसमें सिंपल तरीके से क्वेश्चन बताया गया था, अलग-अलग कार्य कर सकता है, एक साथ कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन